हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे और होने भी चाहिए। तो आज हम करेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर क्या रेडॉक्स रिएक्शन होता है, क्या ऑक्सीडेशन होता है, क्या रिडक्शन होता है और किसी भी कंपाउंड में, किसी भी आयन में किसी इंडिविजुअल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे असाइन करेंगे। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पेन और कॉपी निकाल करके एक एक चीज को जरूर नोट करना। तो सबसे पहले हम बताते हैं व्हाट मीन बाय रेडॉक्स। तो रेडॉक्स दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक है बेटा रिडक्शन और दूसरा है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दो टर्म से मिलकर के बना हुआ है, और रिडक्शन का ले लिया आरईडी और ऑक्सीडेशन का ले लिया ऑक्स और बना दिया रेडॉक्स। फिर व्हाट मीन बाय रेडॉक्स रिएक्शन? तो दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ होते हैं, उनको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो अब रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्लासिकल कॉन्सेप्ट बताते हैं, जो क्लास 9th और 10th में बच्चों को बताया जाता है। तो हमने क्लास 9th या 10th में पढ़ा कि ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जहां पर भी ऑक्सीजन का एडिशन होता है, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जहां पर भी ऑक्सीजन का एडिशन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होता है, उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसका जस्ट उल्टा होता है रिडक्शन। यहां एडिशन है तो यहां रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फिर आपने पढ़ा कि रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन पे जनरली H+ आता है, और पॉजिटिव वाले को बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। फिर इसका उल्टा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ये क्लास 9th में थे ना। फिर एक नई चीज आ रही है अभी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां पर भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, जैसे मान लीजिए Na से Na+ बन गया, Na से Na+ बन गया, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड डी इलेक्ट्रोनेशन। जहां पर भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वो ऑक्सीडेशन बोलेंगे। इसका उल्टा जहां पर भी इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, फॉर एग्जाम्पल Fe3+ था, उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो Fe2+ बन गया। तो इलेक्ट्रॉन जहां पर भी गेन होता है उसको बोलते हैं रिडक्शन। सो रिडक्शन इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोनेशन। तो यार इस कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम ये है कि बच्चे लोग कैसे याद रखेंगे कि यार ऑक्सीजन ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हुआ है, इलेक्ट्रॉन निकला है, क्या हुआ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पता करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है ऑक्सीडेशन नंबर पता करना और उससे आइडिया लगाना। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो देखिए बेटे, मैंने एक कंपाउंड लिया NaCl। तो इस NaCl में इंडिविजुअली Na पे और इंडिविजुअली Cl पे कुछ ना कुछ तो चार्ज है, और आपको पता है कि NaCl में Na+ और Cl Na पे प्लस है और Cl पे माइनस है। तो किसी भी कंपाउंड में, किसी भी आयन में, किसी भी मॉलिक्यूल में इंडिविजुअली एटम पे जो चार्ज होता है उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, वापस बताते हैं। जैसे मैंने लिखा बेटा HCl, अब देखो इस HCl में
H और Cl के बीच में जो बॉन्ड बना है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? क्लोरीन। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ झुके रहेंगे? Cl की तरफ। तो इसके ऊपर तो आएगा माइनस चार्ज, इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज, और दोनों के बीच में बॉन्ड कितना है? एक, इसलिए 1 माइनस और 1 प्लस। तो इस HCl में इंडिविजुअल H पे क्या चार्ज है? +1। इंडिविजुअल Cl पे क्या चार्ज है? -1। तो H की ऑक्सीडेशन नंबर +1 और Cl की ऑक्सीडेशन नंबर -1। अब देखो बेटा, मैंने H2 लिखा। इस H2 में देखो, इस बॉन्ड के दोनों साइड के एटम बराबर, तो इसका मतलब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ना तो इस H की तरफ झुकेंगे ना इसकी तरफ झुकेंगे, किसी की तरफ नहीं झुकेंगे। इसका मतलब इस H पे चार्ज आ गया 0, इस पे भी चार्ज आ गया 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब हुआ चार्ज प्रेजेंट ऑन ईच एटम, ईच एलिमेंट इन कंपाउंड, इन मॉलिक्यूल और इन आयन। तो इसकी डेफिनेशन देखो, इट मे बी डिफाइंड एज the charge which an atom of the element has in its ion or have when present in combined with other atom। या तो वो आयन के फॉर्म में हो या वो किसी दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, तो उस इंडिविजुअल एटम पे, उस इंडिविजुअल एलिमेंट पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या रूल्स हैं? तो रूल्स को एक एक करके आप अच्छे से नोट करते रहना, क्योंकि अपन इसको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट रूल लिखा है, इन एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट का मतलब होता है, एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़ी होगी आपने 11th क्लास के पहले चैप्टर में ही। एलिमेंट का मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसमें सारे एटम एक ही जैसे होते हैं, जैसे S8, P4, O2, Cl2, Br2, ये सारे के सारे एलिमेंट हैं, सोडियम, आयरन। तो एलिमेंट का मतलब द सब्सटेंस इन विच ऑल द एटम्स आर सेम टाइप, और जो मॉलिक्यूल होंगे वो होमो एटॉमिक होंगे। तो अब मान लीजिए आपने S8 लिया, तो S8 में तो सारे सल्फर एक जैसे, कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, कोई कम इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, किसी पे प्लस नहीं, किसी पे माइनस नहीं, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो क्या लिखा है? इन एलिमेंटल स्टेट और इन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एटम और ऑफ द एटम विल बी 0। तो बेटे कहीं पर भी S8 में सल्फर की 0, ग्रेफाइट में कार्बन की 0, डायमंड में कार्बन की 0, P4 में फास्फोरस की 0, O2 वगैरह, और जितने भी एलिमेंट लिखा, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा खाली Na, खाली Fe, खाली Al, तो उनकी ऑक्सीडेशन नंबर भी 0। दूसरा रूल, कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा बेटा HCl, मैंने लिखा HCl, तो इस HCl में H की भी ऑक्सीडेशन नंबर होगी, Cl की भी ऑक्सीडेशन नंबर होगी। तो उस H और Cl की ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड करूंगा तो इसका ओवरऑल चार्ज कितना है? HCl के ऊपर चार्ज कितना नजर आ रहा है? 0। इसका मतलब किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड में, जैसे मैंने H2O लिखा, जैसे मान लीजिए मैंने CO2 लिखा, तो बेटे HCl में H की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस Cl की ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 0। H2O में दोनों हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 0। कहने का मतलब इन न्यूट्रल कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर या सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स विल बी इक्वल टू 0, वो 0 के बराबर होगा। ठीक है। इसके बाद तीसरा रूल बहुत ही तगड़ा, आप अल्कली मेटल जानते हो बेटे, ली, हिन्ना, की, रबड़ी, सस्ती, फ्री। लीना की रबड़ी सस्ती फ्री, इनको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। दीज आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स।
इनको अल्कली मेटल्स बोलते हैं। और जब ये कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं, जब ये किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइंड होते हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 ही होगी, हमेशा +1 ही होगी, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसलिए +1। ध्यान से सुनना, इनका कोई भी कंपाउंड हो, जैसे मान लीजिए मैं सोडियम की बात करता हूं, NaCl ले लिया, Na2CO3 ले लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया, सोडियम सल्फेट ले लिया, कोई सा भी कंपाउंड लूं, इस सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होगी। तो अल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर उनके कंपाउंड में हमेशा +1 होगी। लेकिन मान लीजिए अकेला सोडियम है, तो अकेला सोडियम है, इसका मतलब एलिमेंटल फॉर्म में है, तो होगी 0। अगला रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बापूजी, राजी, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। इनको हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, इनके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 होगी। कब? जब ये कंपाउंड में होंगे, जब ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड के थ्रू बंधे हुए होंगे। तो अल्कली मेटल्स की ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड में +1 और अल्कलाइन अर्थ मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड्स में कितनी होगी? +2 होगी। ठीक है, अगला रूल नंबर 5 देखिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजेदार है और बहुत ही जोश के साथ इस टॉपिक को अपन करेंगे। तो अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है बेटा हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? हाइड्रोजन का होता है 1s1 और हाइड्रोजन अपना क्या पूरा करता है? डुप्लेट। तो यार हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, हाइड्रोजन लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। तो जनरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। जनरली जब वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ होगा ना, तो हाइड्रोजन की जनरली +1 होती है। बट इन मेटल हाइड्राइड्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू प्लस की जगह -1। कैसे? मैं बताता हूं बेटे। मैंने HCl लिखा, तो H और Cl में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? Cl। तो मैं एक स्टेटमेंट और भी बोल रहा हूं, किसी भी कंपाउंड के अंदर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी माइनस में, दूसरे वाले की प्लस में आएगी। तो जैसे HCl है, इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, तो क्लोरीन की माइनस में, और दोनों के बीच में बॉन्ड एक है, तो इसकी -1 होगी और इसकी +1 होगी। ठीक है। लेकिन मेटल हाइड्राइड का मतलब कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विथ मेटल। जैसे बेटे मैंने NaH लिया, दिस इज सोडियम हाइड्राइड, और हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था कि किसी भी कंपाउंड के अंदर अल्कली मेटल की तो हमेशा +1 ही होती है, इसकी +1 ही होती है। तो मैं हाइड्रोजन की पता करूं, सोडियम की तो +1 ही होती है, प्लस जिसकी कैलकुलेट करनी है उसको x मान लिया, और इन सब का सम कितना है रे? 0 है रे। तो x की वैल्यू आ गई -1। और ऐसे भी देख सकते हो बेटे, Na का +1 होगा तो हाइड्रोजन का माइनस, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और एक एग्जांपल लेते हैं बेटे, हमने नाम सुना होगा NaBH4, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, और पूछा कि बोरोन की निकालो। इसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड।
ये हाइड्राइड है, इसका मतलब हाइड्रोजन की -1 है तो हाइड्रोजन की -1 होती है, सोडियम की +1 है तो बोरॉन की निकाले x, -4 = 0 तो x की वैल्यू आ गई +3। तो बेटे हाइड्रोजन की -1 भी हो सकती है, हाइड्रोजन की +1 भी हो सकती है। और बताइए हाइड्रोजन की 0 कब होगी? जब H2 होगा, एलिमेंटल फॉर्म में होगा। ठीक है, यह था हाइड्रोजन से रिलेटेड। अब बात करते हैं हम हैलोजेंस के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 6 वगैरह जो भी है। बेटे फ्लोरीन दुनिया का सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जब भी किसी के साथ कंपाउंड बनाएगा तो फ्लोरीन किसी के आगे नहीं झुकेगा, जो भी झुकेगा वो सामने वाला झुकेगा। और फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,7 और फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, डोनेट नहीं करता है, इसलिए फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होगी। किसी भी कंपाउंड में, कोई सा भी कंपाउंड ले लो फ्लोरीन का, जैसे मैंने लिखा NaF, मैंने लिखा HF, कोई सा भी कंपाउंड लिख लो फ्लोरीन का, उसमें फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही होगी। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड में कभी चेंज नहीं हो सकती, फ्लोरीन के ऊपर कभी भी प्लस नहीं आ सकता, क्योंकि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो फ्लोरीन की किसी भी कंपाउंड में -1 होगी, लेकिन फ्लोरीन की F2 में क्या होगी रे राजा? 0 होगी। 0 होगी, F2 में 0, लेकिन किसी भी कंपाउंड में -1 ही होगी। ठीक है, गुड। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। यह भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ऑक्सीजन। तो देखिए साहब, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये 2,6। तो बेटे ऑक्सीजन फ्लोरीन के बाद में सेकंड नंबर वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसको एक्सेप्ट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट बनाने के लिए। तो जनरली इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी बेटे -2। जनरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन विल बी -2 जनरली। और जनरली माइनस आ रहा है मतलब जब उसके साथ दूसरा एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। कैसे बेटे? जैसे मैंने H2O की बात करता हूं, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, H2O का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, अच्छे से पढ़ा है, पढ़ा ही नहीं है आपने, बहुत अच्छे से पढ़ा है। ये स्ट्रक्चर है, इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे आएगा माइनस, हाइड्रोजन पे आएगा प्लस, और एक ही बॉन्ड है तो ये +1 और इसके ऊपर ये -2। तो जनरली ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगी, लेकिन OF2 की बात करोगे तो ऑक्सीजन की क्या होगी? देखो क्या होगी, OF2 लिखा तो OF2 में ऑक्सीजन को X मान लिया, फ्लोरीन तो आपको पता ही है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -1 है, तो 2 की -2 = 0, तो X की वैल्यू कितनी आई? +2। तो आप क्या लिखोगे? बट इन OF2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू +2, क्योंकि अब माइनस तो फ्लोरीन की होगी। कैसे हुई इसका भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये बेटा OF2 का मैंने स्ट्रक्चर बनाया, जैसे इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन तो फ्लोरीन की तो -1 और ऑक्सीजन की कितनी आई? +2। तो ऑक्सीजन की -2 भी हो सकती है, ऑक्सीजन की +2 भी हो सकती है, +2 OF2 में होती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इन परऑक्साइड, अब बच्चे के मन में आ रहा होगा कि यार परऑक्साइड होता क्या है? तो परऑक्साइड बॉन्ड होता है बेटा O और O। जहां पर भी O और O के बीच में बॉन्ड होता है उसको परऑक्साइड बॉन्ड बोलते हैं। यहां लिखता हूं, चलो। O और O के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड। और जहां पर भी ऑक्सीजन का एटम परऑक्साइड बॉन्ड से कनेक्टेड रहेगा उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर
विल बी -1। कैसे होगी बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया H2O2 जिसको आप बोलते हो हाइड्रोजन परऑक्साइड। H2O2 को आप बोलते हो हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब मैं पूछूं कि इसमें ऑक्सीजन की क्या होगी, एक तो सिंपल तरीका, चलो इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की तो आएगी माइनस में और हाइड्रोजन की आएगी प्लस में, और हाइड्रोजन की प्लस में कितनी होती है, +1। तो दो जनों की होगी +2, +2x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई -1। कैसे हुआ, हाइड्रोजन परऑक्साइड ये होता है HOOH, दिस इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, क्यों है, क्योंकि परऑक्साइड बॉन्ड है। अब देखें इसमें ऑक्सीजन की क्या होगी, इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ऑक्सीजन। तो इसके बीच में एक ही बॉन्ड है तो -1, हाइड्रोजन के ऊपर आ गया +1। इस बॉन्ड को देखेंगे तो ये बॉन्ड इधर गया, इसके ऊपर -1, हाइड्रोजन के ऊपर +1। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा इस बॉन्ड का क्या होगा, इस बॉन्ड का कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस बॉन्ड के दोनों साइड के ग्रुप्स सेम है। इसका मतलब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का कहीं पर भी पोलराइजेशन, झुकाव नहीं होगा। तो इंडिविजुअल ऑक्सीजन पे माइनस और ये माइनस, तो इसका नाम क्या हुआ बेटा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। और सेम टू सेम मैंने ऐसे लिखा NaOONA, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम परऑक्साइड। इसका नाम हो जाएगा सोडियम परऑक्साइड। ठीक है, चलिए अब देखो बेटे, एक होता है BaO2। मैं पूछूं इसमें ऑक्सीजन की निकालो, यहां बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, बहुत बार गलती करते हैं और बेरियम की वो +4 निकाल देते हैं ऑक्सीजन को -2 मान के। नहीं बेटे, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल की कंपाउंड में तो +2 ही होगी ना, वो थोड़ी चेंज होगी। तो बेरियम की तो +2 ही रहेगी और ऑक्सीजन की कितनी होगी, 2x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आई, -1। इसका मतलब इस कंपाउंड में, इसका मतलब इस कंपाउंड में ऑक्सीजन की कितनी आई, -1। इसका मतलब BaO2 का नाम है बेरियम परऑक्साइड। इसका नाम है बेरियम परऑक्साइड। चाहे वो बेरियम परऑक्साइड ले लूं, चाहे मैं भले कैल्शियम परऑक्साइड ले लूं, CaO2, बात तो वो की वो है। अब कोई बोले कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आप स्ट्रक्चर आसानी से, आराम से ड्रॉ कर सकते हो। कैसे ड्रॉ करोगे, देखो अब ये परऑक्साइड है, तो परऑक्साइड का मतलब ये परऑक्साइड बॉन्ड, ये परऑक्साइड बॉन्ड लो। अब इसके साथ कौन कनेक्टेड है, बेरियम, ये बेरियम। क्लियर। तो देखो इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो इसकी वजह से -1, इसकी वजह से बेरियम पे +1, इसकी वजह से -1, बेरियम पे +1। तो टोटल बेरियम का +2, इंडिविजुअल ऑक्सीजन का -1। दिस इज बेरियम परऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज पॉइंट नंबर 8। तो पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है कि कोई भी आयोनिक स्पीशीज है, और वो आयन भी हो सकता है। जैसे मैंने लिखा बेटा Na+, मैंने लिखा Fe2+, तो इन एन आयन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम विल बी इक्वल टू आयन। तो Na+ में Na की ऑक्सीडेशन नंबर +1, Fe2+ में Fe की ऑक्सीडेशन नंबर 2+। और यदि मैंने ऐसे लिखा बेटा MnO4-, तो इसका मतलब क्या हुआ, MnO4- का मतलब क्या हुआ, मतलब इसके अंदर जो Mn की ऑक्सीडेशन नंबर होगी, जो ऑक्सीजन की होगी, और उन सब का सम करेंगे तो किसके बराबर आएगा, -1। तो जैसे मैंने इसके अंदर Mn का पूछ लिया, तो Mn को x कर दिया बेटा। ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, तो 4 की हो गई -8 इक्वल टू हो गई -1, इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू कितनी आई, +7। तो कहने का मतलब यह है, इन एन आयोनिक स्पीशीज
द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ऑल द एटम्स विल बी इक्वल टू द चार्ज। जैसे मैंने लिखा बेटे NO2 प्लस और मैंने कहा इसमें नाइट्रोजन की निकालो, नाइट्रोनियम आयन में नाइट्रोजन की निकालो, तो नाइट्रोजन की हो गई X, ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी 2 है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो -4 इक्वल टू क्या हो गया +1, तो X की वैल्यू आ गई +3, तो इसके अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर आ गई +3। ठीक है, इसके बाद किसी भी कंपाउंड में एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, किसी भी कंपाउंड में, जैसे फॉर एग्जांपल AlCl3 है, AlCl3 है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन, तो क्लोरीन की माइनस आएगी, एल्यूमिनियम की प्लस में। तो किसी भी कंपाउंड में एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम विल बी इक्वल टू +3, क्योंकि एल्यूमिनियम मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन ही लूज कर सकता है। तो किसी भी कंपाउंड में एल्यूमिनियम की कितनी होगी +3। अगला रूल देखिए, बहुत आसान और इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ना। तो अगला मैं लेता हूं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए कोई कंपाउंड है और उसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है, फोन कॉल, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन और क्लोरीन की तो ऑलमोस्ट सेम। तो यदि फ्लोरीन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है तो फ्लोरीन की माइनस में आएगी और ऑक्सीजन की प्लस में आएगी। यदि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कंपाउंड है तो ऑक्सीजन की माइनस में आएगी और नाइट्रोजन की प्लस में आएगी। हाँ, इनकी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा सा नाइट्रोजन को ज्यादा मानते हैं। ठीक है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में आएगी और कम वाले की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में आएगी। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा बेटा Cl2O7, मैंने लिखा Cl2O7 और एक लिखा मैंने बेटा CCl4। अब इसमें देखें, कार्बन और Cl में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, क्लोरीन, तो क्लोरीन की तो आएगी माइनस में और कार्बन की आएगी प्लस में। इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, माइनस, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो यहां ऑक्सीजन की तो आएगी, ऑक्सीजन की तो आएगी माइनस में और क्लोरीन की आएगी प्लस में। तो बेटे कोई जरूरी नहीं है कि ऑक्सीडेशन नंबर वो की वो रहेगी, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल लिखता हूं और उसका डिटेल डिस्कशन में नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। जैसे Fe3O4 है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की माइनस में और Fe की प्लस में, तो ये हो जाएगी 3x - 8 = 0, तो x = +8/3। तो बेटे ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में भी हो सकती है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकती है, ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में भी हो सकती है, और सेम एलिमेंट की चेंज भी हो सकती है। यहां देखो क्लोरीन की प्लस में आएगी, यहां देखो क्लोरीन की माइनस में आएगी। ठीक है, अब कुछ आयोनिक स्पीशीज का चार्ज आपको पता ही होगा बेटे। कार्बोनेट होता है CO3 2-, पूरे कार्बोनेट का चार्ज 2- होता है। सल्फेट SO4 2-, पूरे सल्फेट का चार्ज -2 होता है। नाइट्रेट NO3 का पूरा चार्ज माइनस होता है। ये प्रैक्टिकल में आपके कैटाइन एनाइन वाला जो सॉल्ट एनालिसिस है ना, उसमें है। एसीटेट होता है CH3CO-, ऑक्सलेट C2O4 2-, सल्फाइट सल्फाइट SO3 2-। ठीक है, साइनाइड CN-, अमोनियम NH4+, डाइक्रोमेट Cr2O7 2-, क्रोमेट CrO4 2-। तो क्रोमेट का पूरे का चार्ज क्या है, डाइक्रोमेट का क्या है। तो ये तो मैंने जो रूल्स बताए और सिंपल वाले रूल, क्योंकि अभी कुछ चीजें और डिस्कस करना
आगे है उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्यों करेंगे, देखो कि किसी बच्चे को मान लीजिए मैं दे दूं CrO5 में क्रोमियम की निकालो, तो बच्चा क्या करेगा, क्रोमियम को X बनाएगा, ऑक्सीजन को -2, तो 5 जनों को मिलकर के -10 = 0, और वो X = क्या करेगा, +10, जो कि गलत है, क्योंकि ऑक्सीजन क्रोमियम की कभी भी +10 होती नहीं है। इसका मतलब आगे और कुछ डिस्कस करना बाकी है। जैसे मैं बच्चे को दिया H2S2O8 और मैंने कहा सल्फर की निकालो, तो वो हाइड्रोजन की +1 मान करके +2 करेगा, सल्फर को X मान के 2X करेगा, ऑक्सीजन की -2 मान करके 16 करेगा, तो = 0, तो X = वैल्यू आ गई +7, जबकि सल्फर की +7 तो होती नहीं है। तो क्यों नहीं होती है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर यह भी बताऊंगा कि किसी भी कंपाउंड के अंदर इंडिविजुअल एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाली जाती है, एवरेज कैसे निकाला जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में सल्फर की, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत सारे कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।